अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं टेस्ट मैशर। इस वीडियो में हम कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर डिस्कस करेंगे। एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है फर्स्ट ईयर कंप्यूटर साइंस और डीआईटी के हवाले से। डीआईटी के पॉइंट ऑफ व्यू से, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको दिया गया होगा कि राइट डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर। आइए डिस्कस करते हैं व्हाट आर द मेन कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। फर्स्ट ऑफ ऑल इनपुट डिवाइसेस, ये पहला कंपोनेंट है। देखिए, एक इनपुट होता है, दूसरा होता है इनपुट डिवाइसेस। तो इनपुट क्या होता है? जो भी हम कंप्यूटर को देते हैं इन द फॉर्म ऑफ इंस्ट्रक्शन और इन द फॉर्म ऑफ डेटा। सपोज 1 2 3 देते हैं, ए बी सी देते हैं, इमेजेस देते हैं, वॉइस रिकॉर्ड करते हैं, इन द फॉर्म ऑफ वॉइस देते हैं। जो भी हम इनपुट करते हैं, जो भी हम इंटर करते हैं कंप्यूटर सिस्टम को, तो इसको हम इनपुट कहते हैं। और इनपुट डिवाइसेस, देखिए इनपुट आप इस तरह तो नहीं दे सकते। हाँ, आप एक डिवाइस को यूज करेंगे इनपुट करने के लिए, किसी डेटा को इनपुट करने के लिए, किसी डेटा को एंटर करने के लिए आप एक डिवाइस को यूज करेंगे, आप एक आला को यूज करेंगे। तो इसलिए जो आला, जो डिवाइस आप यूज करते हैं डेटा एंट्रेंस के लिए, डेटा को इनपुट करने के लिए, तो इसको हम कहते हैं इनपुट डिवाइसेस। तो आइए इसको स्टडी करते हैं। द डेटा एंड इंस्ट्रक्शन गिवन टू द कंप्यूटर इज कॉल्ड इनपुट। A hardware component used to enter data and instruction into computer is called input devices. Input device, तो यही बात कही है इसने भी, ठीक है। Different types of input devices are used to input different types of data. देखिए, कीबोर्ड हमारे पास इनपुट डिवाइस है, माउस इनपुट डिवाइस है, माइक्रोफोन इनपुट डिवाइस है, स्कैनर इनपुट डिवाइस है, और डिजिटल कैमरा जो है ये, इसके जरिए हम डेटा को एंटर कर सकते हैं। तो इसलिए ये इनपुट डिवाइसेस हैं। आपको पिक्चर्स दिख रहे हैं स्क्रीन पे। माउस ये है, टच पैड लैपटॉप में आप जिसके थ्रू एज अ माउस यूज करते हैं तो इसको टच पैड कहते हैं। डिजिटल कैमरा जिसके थ्रू हम वीडियो कैप्चरिंग करते हैं या इमेज कैप्चर करते हैं। माइक्रोफोन जिसके थ्रू हम वॉइस रिकॉर्ड करते हैं, जिस तरह आप सुन रहे हैं अभी। इसी तरह स्कैनर, स्कैनिंग हम करते हैं। इसी तरह कीबोर्ड इन द फॉर्म ऑफ ABC 1 2 3 या स्पेशल कैरेक्टर के थ्रू हम इसको डेटा इनपुट करते हैं। नेक्स्ट कंपोनेंट है आउटपुट डिवाइसेस। सो इसके बरक्स द डेटा प्रोसेस्ड इनटू यूजफुल इंफॉर्मेशन इज कॉल्ड आउटपुट। जो रिजल्ट होते हैं, सपोज मैं इनपुट देता हूँ 2 + 3, तो कंप्यूटर सिस्टम उस पर एडिशन ऑपरेशन परफॉर्म करता है और इसका रिजल्ट निकालता है 5। तो 5 पर डिस्प्ले किया जाता है। तो ये 5 असल में है इंफॉर्मेशन या रिजल्ट है, आपने जो इनपुट दिया है। तो ये रिजल्ट, इसको हम आउटपुट कहते हैं। और ये रिजल्ट जिस डिवाइस के थ्रू हमें डिस्प्ले किया जाता है तो वो होगा आउटपुट डिवाइसेस। तो जिस तरह हम प्रिंट निकालते हैं इन द फॉर्म ऑफ हार्ड कॉपी, तो प्रिंटर जो है ये भी आउटपुट डिवाइस है। स्पीकर जो है साउंड ये आउटपुट करता है, यानी आवाज़ मुहैया करता है। इसी तरह हेडफोन भी है, यही काम करता है। तो ये आउटपुट डिवाइसेस है। तो ये हो गया दूसरा कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। तीसरे की तरफ बढ़ते हैं, सिस्टम यूनिट। देखिए, सिस्टम यूनिट एक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है कंप्यूटर सिस्टम का। तो सिस्टम यूनिट एक होता है मॉनिटर, दूसरा होता है वो बॉक्स, आपको दिख रहा होगा। तो इस बॉक्स को केस कहते हैं या सिस्टम यूनिट इसको कहते हैं, ठीक है। तो सिस्टम यूनिट अगर आप खोल ले, वो मेटल का होता है या प्लास्टिक से बना होता है। वो बड़ा डब्बा सा आपको दिख रहा है, तो वो होता है सिस्टम यूनिट। तो इसके अंदर दो ही चीज़ें होती हैं, एक मदरबोर्ड होता है, दूसरा पावर सप्लाई होता है। मदरबोर्ड, इसमें डिफरेंट सर्किटरी इंस्टॉल होती है, इसी से सारा सिस्टम चलता है, ठीक है। इसको हम मेन बोर्ड भी कहते हैं, मदर बोर्ड भी कहते हैं, ठीक है। इसको सिस्टम बोर्ड भी कहते हैं। तो ये आपको डेम है, लेकिन आप सर्च कीजिए मदरबोर्ड का साफ पिक्चर, आपको गूगल कीजिए, आपको मिल जाएगा। तो इस केस को हम सिस्टम यूनिट कहते हैं। और इसके अंदर जो बोर्ड होता है उसको हम मदर बोर्ड कहते हैं। मदर बोर्ड पर डिफरेंट सर्किटरी इंस्टॉल होती हैं, लाइक मेमोरी, प्रोसेसर, बसेस वगैरह होते हैं इसमें। तो ये सब मदरबोर्ड के ऊपर इंस्टॉल होते हैं। नेक्स्ट कंपोनेंट की तरफ बढ़ते हैं, स्टोरेज डिवाइसेस। ये नंबर 4 पे आ गया। तो स्टोरेज डिवाइसेस, देखिए, जब
कंप्यूटर सिस्टम डाटा को प्रोसेस करता है, तो ये आपके लिए डिस्प्ले भी किया जाता है। अगर आप फर्दर या फ्यूचर में आप यूज़ करना चाहते हैं तो आप इसको स्टोर करते हैं, तो ऑब्वियसली आप इसको स्टोरेज डिवाइसेस में रख देते हैं। सपोज हार्ड डिस्क में आप इसको स्टोर कर सकते हैं, यूएसबी में आप इसको स्टोर कर सकते हैं, मेमोरी कार्ड में आप इसको स्टोर कर सकते हैं, ठीक है, सीडी डीवीडी में आप इसको स्टोर कर सकते हैं। तो ये हो गया चौथा कंपोनेंट्स ऑफ द सिस्टम, स्टोरेज डिवाइसेस। तो वो डिवाइसेस जिसके ऊपर हम डेटा को स्टोर कर सकते हैं, तो इसको हम स्टोरेज डिवाइसेस कह सकते हैं। देखिए इसका पिक्चर है हार्ड डिस्क, यूएसबी फ्लैश ड्राइव यानी कि यूएसबी, ऑप्टिकल डिस्क, सीडी डीवीडी एक्सेट्रा, स्मार्ट कार्ड, मेमोरी कार्ड, सॉलिड स्टेट, एसएसडी, ये आजकल बहुत आम हो चुके हैं और रफ्ता रफ्ता हार्ड डिस्क की जगह ले रहा है। नेक्स्ट और आखिरी कंपोनेंट, कम्युनिकेशन डिवाइसेस, यानी वो डिवाइसेस जिसके थ्रू हम डेटा को कम्युनिकेट करते हैं, नेटवर्किंग के थ्रू हम डेटा को सेंड करते हैं, डेटा को शेयर करते हैं। जिस तरह आप इंटरनेट से मुख्तलिफ वीडियोस ऑडियोज वगैरह आप डाउनलोड करते हैं, आप अपलोड करते हैं, थ्रू व्हाट्सएप मैसेंजर आप फाइल को सेंड करते हैं, तो इसी को हम कम्युनिकेशन डिवाइसेस। तो कंप्यूटर सिस्टम में मुख्तलिफ डिवाइसेस होता है, एनआईसी होता है, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, मॉडेम होता है, और राउटर के थ्रू हम एक दूसरे के साथ कम्युनिकेशन करते हैं। तो ये है उनके पिक्चर्स, नेटवर्क कार्ड होता है, मॉडेम होता है, राउटर, स्विच वगैरह, ये कम्युनिकेशन डिवाइसेस हैं जिसके थ्रू हम एक दूसरे के साथ कम्युनिकेशन कर सकते हैं। तो ये था आज का वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में एक नए इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ मिलेंगे। तो रिक्वेस्ट ज़रूर करूँगा, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो काइंडली चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को दबाएं ताकि नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। थैंक यू।